आप सभी को राधे राधे। महाभारत की कथा कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम श्रद्धान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद व्यास में जरा सी भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ। दूसरे भाव में कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही प्रागत हुए। विभीषण जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया। वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए विभीषण जी ने द्रोण्य नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण्य के साथ प्रशस्त नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों में अधिक मित्रता हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोणा उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम जी बोले, वत्स्य तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देनी होगी, विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम जी के शिष्य बनकर द्रोण्य अस्त्र शस्त्र सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उसके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली। इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त न होने के कारण द्रोण्य अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निधनता के कारण द्रोण्य पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सिपाही रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है। तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में ही होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण्य वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप में रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकोगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीकर लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को सेका, फिर दूसरी सीख से गेंद में फंसे सीख को छेदा। इस प्रकार सीख से सीख को सेकते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राज्यशरण में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। धृतराष्ट्र, पांडवों तथा विदुर की कथा। सत्यवती के चित्तागंध और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्तागंध और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था। इसके लिए उनका पालन पोषण विभीषण जी ने किया। विभीषण जी ने चित्तागंध के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया।
लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों ने युद्ध करते हुए चितागंध मार डाला। इस पर विभीषण जी ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब विभीषण को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों में काशीराज की तीनों कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही विभीषण जी ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने विभीषण जी को बताया कि वे अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर विभीषण जी ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व जी ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और विभीषण जी से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, आप मुझसे विवाह करें। किंतु विभीषण जी ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम जी के पास गई और उनसे अपनी व्यवस्था सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम जी ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह विभीषण जी के साथ करवाऊंगा। परशुराम जी ने विभीषण जी को बुलाकर भेजा, किंतु विभीषण उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी विभीषण जी के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन विभीषण जी से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर विभीषण जी ने कहा, माता, मैं आपकी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हें सभी भाई निस्तान ही स्वर्गवासी हो गए। अंत मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुमसे आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास जी लौट आकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वे अंधा हो गया। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेद व्यास जी को देखकर भय से पीली पड़ गई। उनके कष्ट से लौटने पर देवव्यास ने सत्यवती से कहा, माता अंबिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ। उन्हें बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग करवाया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सरस्वती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में प्रागत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्माद धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।